जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में शांता नाम की गरीब महिला रहती थी। शांता बहुत ही सरल, मेहनती और भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उसके पति का देहांत तो कई वर्ष पहले हो गया था। पति के जाने के बाद उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी एकमात्र बेटी प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया बहुत ही संस्कारी, सुंदर और शांत स्वभाव की थी। माँ बेटी के पास धन दौलत नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। शांता गांव के एक धनवान सेठ के घर में काम करती और अपना जीवन चलाती। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, फिर सेठ जी के घर जाती, मेहनत मजदूरी करती। वहां से जो भी कुछ मिलता, उसी से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती। इतनी परेशानियों के बाद भी शांता भगवान को दोष नहीं देती थी। हमेशा अपनी बेटी से कहती, बेटी, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ भगवान करते हैं, अच्छा ही करते हैं। उनकी प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ अच्छा कारण छिपा होता है। प्रिया भी अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनती और हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। धीरे धीरे समय बीतता रहा और प्रिया बड़ी हो गई। अब शांता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी, मेरी बेटी इतनी गुणवान है, लेकिन मेरे पास धन नहीं। इतना भी धन नहीं कि मैं इसका विवाह अच्छे घर में कर दूं। कई बार तो रात में चुपचाप बैठकर रोती रहती और माता पार्वती से प्रार्थना करती रहती, हे माँ गौरी, मेरी बेटी के जीवन को सुखी बनाना। मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसका विवाह अच्छे घर में कर सकूं। एक दिन की बात है। शांता रोज की तरह सेठ जी के घर काम करने गई। काम समाप्त करके जब शाम को अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में एक पुराने कुएं के पास से निकली। वहां उसने देखा कि दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी, बहन, कल से मंगला गौरी माता का व्रत शुरू हो जाएगा। ये व्रत बहुत फलदायी है। जो भी स्त्री श्रद्धा से इस व्रत को करती है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और खुशियां आती हैं। दूसरी ने पूछा कि क्या इस व्रत को करने से सच में मनोकामना पूरी होती है? पहली बोली, हाँ हाँ बहन, मंगला गौरी माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं और अविवाहित कन्याओं को योग्य पति की प्राप्ति होती है। फिर वो महिला कहने लगी, सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत शुरू करने चाहिए। जो कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना करती है, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये बातें सुनकर तो शांता के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी भी मंगला गौरी माता का व्रत करे, तो शायद माता उसकी भी मनोकामना पूरी कर दें और उसे भी एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। वो घर गई और उसने अपनी बेटी प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया ने बड़े ध्यान से अपनी माँ की बात सुनी और कहने लगी, माँ, मैं माता मंगला गौरी का व्रत जरूर करूंगी, लेकिन एक चिंता है। यदि अच्छा वर मिल भी गया, तो विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? शांता कुछ समय के लिए शांत हो गई। वो जानती थी विवाह में खर्च भी बहुत होता है और उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। लेकिन अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, चिंता मत करो। भगवान ने अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा है, तो उसके रास्ते भी वही बनाएंगे। हमें तो अपने कर्म करने हैं और भक्ति करती रहनी है। शांता ने कहा, तुम मंगला गौरी माता का व्रत तो करो, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है, भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी पुकार सुन ही लेंगे। प्रिया ने अपनी माँ की बात मान ली। सावन महीना आने पर पहले मंगलवार से ही उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ माता मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पूजा की तैयारी करती और माता गौरी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे माता गौरी, मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो और मेरे जीवन को सुखी बनाए। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है। शांता तो सेठ जी के घर काम करके वापस आ रही थी। रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। शांता वहीं पर रुक गई। उसने इधर उधर देखा तो देखा एक बूढ़ी महिला पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है और रो रही है। शांता हृदय की बड़ी दयालु थी। वह उस वृद्ध महिला के पास गई और बोली, माता जी, क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। बूढ़ी महिला ने आंसू पूछे और दुखी आवाज में बोली, बेटी, मेरी परेशानी ऐसी है जिसे सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगी और तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी। शांता ने कहा, माँ जी, बताइए तो सही, हो सकता है मैं कुछ तो मदद कर पाऊं। वृद्ध महिला ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और बोली,
ये पेड़ नहीं है, ये मेरा बेटा है। यह सुनकर तो शांता हैरान हो गई और बोली, माताजी मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। ये पेड़ आपका बेटा कैसे हो सकता है? मुझे पूरी बात बताओ। वृद्ध महिला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी आज से कई साल पहले मेरा एक बेटा था। बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का था। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता। अपने माता पिता की सेवा करने वाला और भगवान में विश्वास रखने वाला मेरा बेटा था, और मेरे लिए तो वही मेरे जीवन का सहारा था। एक दिन मेरा बेटा जंगल में गया और एक बड़े पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। उस पेड़ के नीचे एक ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, जो उसे दिखे ही नहीं। जब मेरा बेटा लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तभी पेड़ की एक बड़ी सी डाल टूटकर ऋषि के ऊपर जा गिरी। ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने मेरे बेटे को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, तुम इसी पेड़ के रूप में बदल जाओ। कहते कहते वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ऋषि के श्राप के कारण मेरा बेटा पीपल का पेड़ बन गया है। यह सुनकर शांता बहुत दुखी हुई। बोली, माताजी क्या उन ऋषि ने आपके पुत्र को वापस मनुष्य बनाने का कोई उपाय नहीं बताया? वृद्ध महिला बोली, हाँ बेटी, बताया है ना। मैं अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुई, तो मैं ऋषि के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्र को इस श्राप से मुक्त कर दो। मैंने बहुत विनती की, बहुत रोई, लेकिन ऋषि ने कहा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता, लेकिन एक उपाय बताया है। उन्होंने कहा है, यदि कोई पुण्यवान कन्या इस पेड़ से विवाह कर ले तो उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से यह पेड़ फिर से मनुष्य बन जाएगा, लेकिन उस कन्या को अपने सारे पुण्य अपने पति को देने होंगे, और इसके बाद वो कमजोर, बीमार और दुर्बल हो जाएगी। इतना ही नहीं, 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर तो शांता को बहुत दुख हुआ। वृद्ध महिला बोली, बेटी तुम ही बताओ, कौन सी कन्या अपने जीवन का बलिदान देकर मेरे पुत्र को बचाने को तैयार होगी? शांता के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बूढ़ी महिला सही ही तो कह रही है। कौन सी लड़की है जो अपने जीवन को संकट में डालेगी और दूसरे के प्राण बचाएगी? शांता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माताजी आप धैर्य रखिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते भर उसके मन में वही वृद्ध महिला और उनका दुख घूमता रहा। घर पहुंची तो उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। प्रिया ने जब अपनी माँ को परेशान देखा तो पूछने लगी, माँ क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब शांता ने अपनी बेटी को पीपल के पेड़ वाली सारी बात बता दी और बोली, बेटी उस बूढ़ी महिला का दुख सुनकर मेरा हृदय कांप गया है, लेकिन उस कन्या का जीवन भी कितना कठिन हो जाएगा जो उनके बेटे को बचाने के लिए उससे विवाह करेगी। प्रिया शांत होकर अपनी माँ की बात सुन रही थी। कुछ समय के बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, माँ मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ। इतना सुनना था, शांता के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। वो बोली, नहीं बेटी, ऐसा तो सोचना भी मत। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें दुखी होते नहीं देख सकती। लेकिन प्रिया के मन में माता गौरी के प्रति अटूट विश्वास था। उसने कहा, माँ आपने ही तो सिखाया है, दुखी व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर मेरे कारण किसी माँ को उसका बेटा वापस मिल सकता है, तो इससे अधिक पुण्य मुझे क्या प्राप्त होगा? यह सुनकर शांता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा बेटी? प्रिया ने कहा, मेरी रक्षा माता मंगला गौरी करेगी। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत किया है, और मुझे भरोसा है माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हमें भगवान के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन शांता अपनी बेटी को इस कठिन रास्ते पर भेजने को तैयार नहीं थी। कई दिनों तक माँ बेटी के बीच यही बात होती रही। अब तो प्रिया ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वह माता गौरी से प्रार्थना कर रही थी और अपनी बात पर टिकी हुई थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद शांता को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। उसने भारी मन से कहा, ठीक है बेटी, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अगले दिन शांता अपनी बेटी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहां पर वे बूढ़ी महिला बैठी थी। शांता ने उन्हें सारी बात बताई कि उनकी बेटी पेड़ से विवाह करने को तैयार है। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटी तुमने मेरे दुख को अपना दुख समझा है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। उसी दिन एक विद्वान पंडित को बुलाया गया और सभी विधि विधान के साथ प्रिया का विवाह पीपल के पेड़ से हो गया। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, एक चमत्कार हुआ। वह पीपल का पेड़ धीरे धीरे बदलने लगा और उसके स्थान पर एक सुंदर और तेजस्वी युवक खड़ा था। सभी लोग देखकर हैरान रह गए।
वृद्ध महिला अपने पुत्र को मनुष्य रूप में देखकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, बेटी, तुमने मेरे सूने जीवन में फिर से खुशियां भर दी हैं। तुम्हारे त्याग और पुण्य के कारण ही आज मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। प्रिया ने भी हाथ जोड़कर कहा, माता जी, ये सब मैंने नहीं बल्कि माता मंगला गौरी ने किया है। ये सब माता मंगला गौरी और भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रही थी। इसके बाद प्रिया अपने पति के साथ उनके घर चली गई। जैसा ऋषि ने कहा था कि अपने पुण्य कर्म का फल अपने पति को देने के कारण प्रिया का शरीर कमजोर होने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा, शरीर में कमजोरी आने लगी। उसका पति और परिवार के लोग उसकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन प्रिया जानती थी यह सब उसके पुण्यों के कारण हो रहा है। लेकिन उसके मन में कोई भी दुख नहीं था। वो तो सोचती थी, अगर मेरे जीवन के कारण किसी का परिवार खुश हो गया है तो इससे बड़ा सौभाग्य ही क्या होगा। उसने भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं किया। बीमारी की अवस्था में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। सावन का महीना आया तो उसने मंगला गौरी व्रत करने का भी संकल्प किया। उसका शरीर कमजोर था लेकिन श्रद्धा मजबूत थी। सुबह उठकर स्नान करती, पूजा का स्थान साफ करती, माता मंगला गौरी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे माँ मंगला गौरी, मैंने आपके चरणों में विश्वास रखा है। मेरे पति और परिवार की रक्षा करना। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। उसकी प्रार्थना में हमेशा ही दूसरों का कल्याण होता और माता गौरी ऐसी ही भक्ति से प्रसन्न होती हैं। धीरे धीरे 1 महीने के चारों मंगलवार के व्रत पूरे हो गए, लेकिन तब तक प्रिया की कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि अब उसका जीवन अधिक समय का नहीं है। उसने सोचा, मैं बीमारी से धीरे धीरे मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहती। यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं भगवान के ध्यान में अपना अंतिम समय बिताना चाहती हूँ। यह सोचकर उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने लगी। उसके मुख से लगातार बस एक ही मंत्र निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक समय रात का समय था। चारों ओर शांति थी और प्रिया आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण कर रही थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवलोक तक उसकी पुकार पहुंच गई। तभी अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। कमरे में एक अद्भुत तेज फैल गया। प्रिया ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने माता पार्वती थी। माता के दर्शन पाकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह माता के चरणों में गिर गई और बोली, माँ, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी प्रिया, तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक माँ को उसका बेटा वापस दिलाया है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुमने जो पुण्य अपने पति को दिए हैं वे सभी पुण्य तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे माता, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपनी कृपा हमेशा ही मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। माता पार्वती ने कहा, बेटी, जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगला गौरी का व्रत करती है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता और मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हूँ। इतना कहकर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। माता के जाते ही प्रिया के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसकी कमजोरी दूर हो गई थी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। परिवार के लोग देखकर हैरान रह गए। जब उसके पति ने उसे स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी ने माता मंगला गौरी का धन्यवाद दिया। प्रिया और उसका परिवार अब सुखपूर्वक रहने लगा था। हे माता मंगला गौरी, जैसे आपने प्रिया पर अपनी कृपा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जो इस कथा को सुन रहे हैं, जो इस कथा को कह रहे हैं, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में सुख शांति देना। बोलिए माता मंगला गौरी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो।